डॉक्टर साहब, एक डेंटल मेडिकल की छात्रा के साथ कुछ शोषण का मामला आया है जिसमें उन्होंने सुसाइड किया है। इस पर आप चूंकि स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या कहेंगे? ये हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए आज काला दिन है। 18 तारीख को उसने सादा यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की बीडीएस की स्टूडेंट थी जी। और बहुत मामूली चीज़ें, जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, तो वो कोई ऐसी चीज़ इस इतनी प्रताड़ित थी वो मानसिक रूप से फैकल्टी के द्वारा या वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा कि निराश होकर, हताश होकर वो ज़िंदगी के अपने सेकंड मतलब बीडीएस सेकंड ईयर में ही उन्होंने सुसाइड करने का ही रास्ता एकदम अख्तियार किया। इससे हमारे लिए उस दिन काला दिन के जो जिस दिन की हैं हम लोग के लिए शर्म की बात है। क्या कारण है कि मेडिकल की छात्रा और जो छात्र हैं वो लगातार सुसाइड कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि हमको लग रहा है कि 323 प्राइवेट और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं पूरे देश में, जिसमें कि 65-70 गवर्नमेंट के होंगे, 60 और 265 के अलावे प्राइवेट हैं। 27 से 30 हजार डेंटल सर्जन निकल रहे हैं। तो डेंटल सर्जन मतलब वो कहने के बैचलर हैं, ये ऐसी डिग्री है 5 साल की जिसमें कि स्पेशलाइज्ड वर्क होता है। तो मेरा तो डिमांड है कि चूंकि हम लोग स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, इसलिए हम लोग को विशेषज्ञ चिकित्सक के कैडर में रखा जाए। ये तो अलग लड़ाई है। मैं इस पे बात पे आ रहा हूं जो आपका प्रश्न है। मैं ऑनलाइन न्यूज को आपके माध्यम से इस ज्वलंत चीजों के लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं कि इन चीजों के लिए आप लोग मुखर और प्रखर रहते हैं। तो 27,000 जो डॉक्टर, लगभग 30,000 पूरे देश में निकल रहे हैं, उनको एक स्पेशलिस्ट कोर्स के अलावे भी वो लाइफ स्टाइल नहीं मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं ताकि वो अपनी चीजों को कामयाबी के साथ रख पाए। ये तो दूसरा पक्ष है। अब वो इतना इस तरह से हराश हो रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कि फैकल्टी अब बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत दिक्कत है, इंटरनल असेसमेंट है, एग्जाम है, वाइवा है, प्रैक्टिकल है, बहुत चीजों पे उस स्टूडेंट्स को, बॉयज या गर्ल्स को फैकल्टी पे डिपेंड करना होता है, मैनेजमेंट पे। तो वो बहुत दिक्कत से कोई चीज मुंह खोल पाते हैं, उसके एवज में उनका शोषण भी होता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैंने बहुत जगह लखनऊ और बिहार में भी बहुत बार इन चीजों के लिए मुखर हुआ हूं। तो पूरे देश लेवल पे इस चीजों का मैंने विरोध किया है। बहुत सारे चीजों को मैंने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया भी ले गए, बहुत सारे चीजों पे एक्शन भी हुए और मैं इस मुद्दे को पूरे देश लेवल पे ले जाऊंगा, बीइंग एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेंटल हेल्थ सर्विसेज। कि उस लड़की का क्या दोष था जो बीडीएस कोर्स में शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ी और अपने जिंदगी को सिक्योर करने के लिए डेंटल सर्जरी चुना और उस माध्यम से अभी जिंदगी इस कोर्स के दूसरे ही साल में फैकल्टी के माध्यम से या मैनेजमेंट के माध्यम से या किसी वजह से उनको जान देने की नौबत आ गई। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं पूरे देश लेवल पे एक ऐसी सेंट्रल काउंसिल बनाई जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो सही मायने में अगर कोई शिकायत होती है तो इंटरनली उसका असेसमेंट करे कि सही मायने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है उस स्टूडेंट को, उसको किस फैकल्टी के द्वारा हैरेस किया जा रहा है, किस तरह से उसका शोषण किया जा रहा है, मानसिक या शारीरिक भी। मैं कहना चाह रहा हूं मानसिक और शारीरिक, जुबान नहीं खुलती है प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। तो कोई ऐसे सेल की स्थापना की जाए, बहुत दिनों से मैं मांग कर रहा हूं, ताकि कम से कम वो किसी भी माध्यम से शोषण की शिकार नहीं बने, या मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह की। इसलिए मैं अपने, चूंकि बिहार में तो मैं, चूंकि हम लोग बात रखेंगे इसको और बहुत जल्दी आईएमए और आईडीए के ज्वाइंट एफर्ट से हम लोग इसको काला दिन मनाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, जहां जहां साइट पे भेजना है हम लोग भेजेंगे और देश लेवल पे एक ऐसे मॉनिटरिंग सेल का डिमांड मैं करता हूं कि कम से कम जो हमारे जूनियर्स हैं, जो बॉयज या गर्ल्स डेंटल सर्जरी के कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं, उनको इस तरह से मानसिक या शारीरिक शोषण होने का शिकार न होना पड़े और इन शिकार होने की वजह से उनको अपनी जिंदगी की लीला समाप्त करने की नौबत ना आए। इसलिए बहुत सारी चीजों को हम लोग कोर कमेटी की पटना मीटिंग भी हम लोग बुलाएंगे और उस पर बिहार की हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग क्या रास्ता तैयार करेंगे और देश लेवल पे इसको कैसे प्रखरता और मुखरता से रखेंगे ताकि फर्दर कोई हमारी जूनियर बॉयज या गर्ल्स
किसी भी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना से सुसाइड करने की नौबत ना आए। डॉक्टर साहब, ये जो मामला ताजा मामला आया है छात्रा के सुसाइड वाला, इसमें सुसाइड नोट भी सामने आया है, इसमें जांच वगैरह हो रहे हैं, तो क्या दोषियों को लेकर के आपका क्या मांग है? प्राइमा फेसिया पहला प्रथम दृष्टया में ये लग रहा है कि किसी न किसी रूप में से उसको प्रताड़ित किया गया है, चाहे प्रोस्थोमेटी, शायद प्री क्लिनिकल प्रोस्थो में हो सकता है कि वो बेचारी कुछ पेशेंट पे करना होता है, टारगेट रहता है कि कितने पेशेंट करना है, हो सकता है कि उतना नहीं की हो, साइन कर दी हो या नहीं की हो, तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसा जुर्म नहीं था कि उसके एचओडीज या उसकी फैकल्टी या उसके सीनियर या जो भी उसके अधिकृत लोग हैं उसको ऐसे करें कि उसको बाध्य होकर इस तरह के डिसीजन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो कम से कम अगर ये सेल रहेगा प्राइवेट कॉलेज में, बहुत जरूरी है। मैं डिमांड करता हूं आपके माध्यम से पूरे देश लेवल पे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो मान लीजिए कि एक आवरण है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए जो स्टूडेंट को, फ्रेशर हो, रैंकिंग से लेके और उसके इंटरनल व्यवस्थाओं के बारे में उसका अवलोकन करे, कहीं कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, किसी दबाव में तो उस लड़की को, स्टूडेंट को परेशान तो नहीं किया जा रहा है मेंटली या फिजिकली। अगर किया जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग सेल हो जो कि बहुत साइलेंट तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करे, उसका जांच रिपोर्ट हो और वो उस बॉडी को न दे जिस कॉलेज में है, उसका बॉडी अलग हो, एटोनॉमस बॉडी हो, उस कॉलेज के अधीन नहीं। मैं मांग पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं, एटोनॉमस बॉडी हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे टीचर हो, चाहे रीडर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे एचओडी हो, चाहे जो भी हो, उसके एकदम उसके लिए जो भी आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उसमें त्वरित स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सख्त से सख्त सजा और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का मैं डिमांड करता हूं। यदि ऐसा नहीं होता है या कार्रवाई में देरी होती है तो आप लोग का एसोसिएशन क्या करेगा? हमारा एसोसिएशन आक्रोश आवेदन के माध्यम से ड्राफ्टिंग करेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, मांग पत्र सौंपेगा और न सिर्फ स्टेट के सेल में बल्कि नेशनल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले भी हम लोग कर चुके हैं। पहले भी यूपी से लेकर बिहार तक हम लोगों ने किया है ऐसे डिमांड और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आया है। इस माध्यम से भी हम लोग और इसको प्रखर और मुखर बनाने के लिए वैसे सेल का डिमांड करेंगे जो अभी तक नहीं, उसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बहुत लोग सुसाइड करने की नौबत में आ जा रहा है। तो वो जब होगा और निष्पक्ष जांच होगी तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को बल मिलेगा और उस बल से कम सुसाइड करने की तो नौबत नहीं आएगी। तो मैं 2-3 मांगे करता हूं कि चूंकि इंस्टॉलमेंट के लिए नहीं परेशान किया जाए किसी स्टूडेंट को, जो उसका तय फीस है, जो मानक के अनुसार है या जो भी उसका है वो तो देना ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग समझ रहे हैं, तो उसका भी कैसे क्या करना है वो हम लोग इसका डिमांड रखेंगे। और सबसे जरूरी है जिंदगी की सुरक्षा। तो वो पढ़ने के लिए आए हैं, चाहे आई हैं, तो कम से कम उनको सुसाइड नहीं करना पड़े, किसी के प्रेशर में नहीं पड़ना पड़े, किसी के उसमें नहीं पड़ना, डिप्रेशन में नहीं जाए। इसके लिए जो मॉनिटरिंग सेल है उसकी निष्पक्षता रहनी चाहिए और वो एटोनॉमस बॉडी होना चाहिए, वो कॉलेज के माध्यम से नहीं। तो उसका प्रकार क्या होगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, वो कैसा प्रारूप उसका क्या बनेगा, ये हम लोग बहुत जल्दी डिसाइड करके और देश लेवल पे इसका अभियान चलाएंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, बिहार डेंटल हेल्थ सर्विसेज बिहार।